आज करगिल विजय दिवस है। द्रास हो या दिल्ली, आज पूरे भारत में करगिल के शहीदों का पराक्रम गूंजता रहा। चोटियों पर तिरंगे की आन बान शान बढ़ाते भारत के वीरों की तस्वीरें ट्रेंड करती रहीं। एक मुश्किल युद्ध में, विपरीत परिस्थितियों में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना आसान नहीं था, लेकिन भारतीय सेना ने यह कर दिखाया। इस विजय के लिए पूरा भारत शहीदों का ऋणी है। आज आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनके सामने आते ही आपका जोश हाई हो जाएगा। ये दृश्य भारत के वीर जवानों के पराक्रम के किस्से सुना रहे हैं और देश गर्व से देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है अपने बहादुर बेटों की शौर्य गाथा। कैसे कारगिल की हजारों फीट ऊंची दुर्गम पहाड़ियों पर हमारे जवानों ने दुश्मन को पराजित किया था। कैसे कारगिल के विजेताओं ने पाकिस्तान को पस्त किया था। कैसे अपनी जान की बाजी लगाकर चोटी पर लहराया था तिरंगा। कारगिल विजय की 22वीं सालगिरह की तस्वीरें हैं ये। द्रास में सीडीएस जनरल विपिन रावत और लद्दाख के सांसद जियायांग शेरिंग नामग्याल ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करके नमन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल आना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो इसमें हिस्सा नहीं ले पाए और द्रास की जगह राष्ट्रपति बारामूला के वॉर मेमोरियल गए, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल से लेकर दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल तक आज कारगिल के अमर बलिदान की गाथाएं जगमगा रही थीं। भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए और देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में कारगिल युद्ध के दौरान जिन हमारे बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी है, मैं उनके प्रति तहे दिल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके कारगिल के शहीदों को कुछ इस तरह याद किया। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था, वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। कारगिल में पाकिस्तान पर भारत की विजय के 22 साल गुजर चुके हैं। इस सेक्टर में दुश्मन की बंदूकें शांत हो चुकी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 मोर्चों पर खतरा बना हुआ है। कश्मीर में गुरेज से लेकर लद्दाख में कारगिल तक एलओसी पर भारतीय सेना कठिन हालात में 24 घंटे पहरा दे रही है। पाकिस्तान भले ही शांत दिख रहा हो, लेकिन उसके आतंकी लॉन्च पैड्स पर पूरी हलचल है। भारत जम्मू में पाकिस्तान के साथ 200 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद 770 किलोमीटर लंबी सीमा अखनूर से पॉइंट NJ 9842 तक है। लद्दाख में मौजूद LAC की 830 किलोमीटर लंबी सीमा पर चीन के साथ पिछले साल से तनाव बढ़ा हुआ है, लेकिन इस दोहरे फ्रंट पर भी सेना पाकिस्तान और चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। खराब मौसम में भी ये सैनिक डटे रहते हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान की सेनाओं के पैर सर्दियों में उखड़ जाते हैं। उत्तरी कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने साफ संदेश दिया है कि भारत के दुश्मन भले ही बड़ी से बड़ी साजिश कर लें, भारत करारा जवाब देने में सक्षम है। ऑपरेशन विजय is a testimony that the Indian Army will never compromise on the integrity and sanctity of our territory. Neither it has done in the past, nor will it allow in the future. Any action by the adversary will be met with resolve, courage and bravery unparalleled in the history. भारत पर खतरा टला नहीं है। जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन यह हमारी सेना ही है जिसके शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस की बदौलत भारत आज सुरक्षित है हर खतरे को झेलने के लिए, चाहे वो नियंत्रण रेखा पर हो या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। कारगिल युद्ध आधुनिक युग की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक था, जिसमें दुश्मन सामरिक तौर पर हर लिहाज से बेहतर स्थिति में था। इसके बावजूद शौर्य, साहस और मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान का प्रण लेने वाले भारत के वीरों ने उसे परास्त कर दिया। पूरा भारत इस बलिदान का ऋणी है। गौरव सावंत, द्रास, आज तक।